से रिलेटेड कुछ बेसिक उसकी क्या है बेटा, ये आपका कोई सर्कल है। इस सर्कल में आपके दो चीजें होंगी, एक तो सेक्टर होगा, जो सेक्टर होता है वो हमेशा रेडियस के खींचने पर बनता है। सेक्टर हमेशा कौन बनाता है, रेडियस बनाती है। क्या बनाती है, रेडियस बनाती है। तो पहला पढ़ेंगे बेटा मेजर सेक्टर, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, मेजर मीन्स बड़ा, मेजर बड़ा ही होता है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, ये मेजर सेक्टर है। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये है माइनर सेक्टर। क्या है ये, माइनर सेक्टर। अगर इनका एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। देखो पूरा होगा 360 डिग्री, लेकिन अब इसका तो अभी पता नहीं, जब पता चलेगा तो देखा जाएगा। तो ये होगा थीटा। तो कभी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, किसका, सेक्टर का एरिया, तो चलिए देखिए एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात आ जाए, किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर, तो बेटा फॉर्मूला होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू पता हो, थीटा पता हो, तो एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। ये थीटा पता होगा तो ये एरिया फाइंड कर लेंगे, और ये वाला थीटा पता होगा तो ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये तो सेक्टर की एरिया की बात रही। अभी सेक्टर का आर्क बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सेक्टर वाला आर्क कितना लंबा होगा। मान लीजिए ये सरकमफ्रेंस पूरा कितना है, 7 मीटर है, और थीटा डिग्री एंगल पर एक कोई माइनर सेक्टर खींचा गया, तो माइनर सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आइए उसको भी देख लेते हैं लगे हम। तो लेंथ ऑफ द आर्क देखो बेटा, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, याद है आपको, बस थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर्क की लेंथ पता हो जाएगी। ये वाला थीटा रखोगे तो ये वाली आर्क मिलेगी, बड़ा वाला थीटा रखोगे तो बड़ी वाली आर्क मिलेगी। इसमें से जो वाली आर्क फाइंड करनी हो उसको आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, जैसे जेई नीट, साथ में एसएससी जीडी वाले जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्लास 10 का बेसिक है। चलिए अब बात करेंगे बेटा सेगमेंट की। सेगमेंट सेक्टर भी होता है, मेजर सेगमेंट सेक्टर, माइनर सेगमेंट सेक्टर। आइए मेजर सेगमेंट सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट सेक्टर क्या होता है वो भी जान लो। ये आपका सर्कल है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। सर्कल के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा यानी इंग्लिश में कॉर्ड कहा करते हैं। ये है सेगमेंट, क्या है, सेगमेंट सेक्टर। ये माइनर है और ये मेजर है। अब बात इसके एरिया की फंस गई। भाई सर्कल है, इस शेडेड पार्ट का भी तो एरिया फाइंड करना है हमको, तो एरिया तो फाइंड करना है। आइए फाइंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये रेडियस है आपकी, ये थीटा है। आइए इसको कुछ इसका नाम रख लेते हैं, ओ ए, ये वाला पॉइंट बी, ये सी। अच्छा, इस पूरे का तो हम फाइंड कर लेते हैं। अगर एरिया की बात की जाए, ए ओ सी बी या ए बी सी ओ की बात की जाए तो ये तो फाइंड कर लेते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन इस शेडेड पार्ट का आपको फाइंड करना है, यानी कि सेगमेंट सेक्टर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो इस फिगर में देखो,
एरिया ऑफ माइनर, इसको कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया, यानी एरिया ऑफ ए बी सी ओ, इस पूरे के एरिया में से ओ ए सी का एरिया माइनस कर दिया जाए तो इसका एरिया मिलेगा। तो आइए माइनस कर देते हैं ना, माइनस एरिया ऑफ ए ओ सी, मिल गया। एरिया ऑफ ए बी सी ओ, इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है वो तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ एओसी। अब एओसी का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, सबसे छोटी ट्रिक, इससे कोई छोटी फिर ट्रिक होती ही नहीं है, वो ये है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस इस वाले पार्ट का जब भी कभी एरिया निकालना तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहां पर थीटा क्या है ना, पता है, ये इस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, दो इक्वल साइड के बीच का अगर आपको थीटा पता है तो आप इस फॉर्मूले से उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, फिर वो 90 डिग्री बनाए चाहे जितने डिग्री बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए फिर अब नोट कर लीजिए, हमारे हिसाब से अब ये खत्म भी हो गया हो, चलिए करिए।